नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों को दशहरा, दीपावली और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। ऊपर वाला हमेशा आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे, आपका घर धन धान्य से परिपूर्ण रहे और आप अपने काम में हमेशा प्रगति करें। दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप लोगों के साथ अपना कुछ अनुभव शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों, हमारे जीवन में सबसे ज़रूरी जो चीज़ें होती हैं उनमें से एक ये भी होता है कि हमारा लक्ष्य क्या है। हर व्यक्ति के लिए जो भी किरदार उसका है वो ऊपर वाले ने भी बनाया है और हमारे समाज ने भी। हमें सबसे पहले तो उस किरदार को समझना है और ये समझना है कि आखिरकार हमारी जिम्मेदारियां क्या है, हमारा रोल क्या है। दोस्तों, सेना में एक सैनिक को रोल दिया जाता है कि उसे देश की रक्षा करना है। वह पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ सरहद पर डटा रहता है। वह अपने सीनों को हमेशा गोली खाने के लिए तैयार रखता है। वह हम सबकी सुरक्षा करता है, अपनी पूरी जिम्मेदारी का निर्वहन करता है, क्योंकि वह उसका रोल है, उसका काम है। पुलिस कर्मियों को उनका काम दिया गया है कि आपको देश में कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, वो भी अपना काम करते हैं। एक डॉक्टर को यह रोल दिया गया है कि वह प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य का ख्याल रखे, वह भी अपना काम करते हैं। इसी प्रकार इस समाज में इंश्योरेंस एडवाइजर्स को भी उनका रोल मिला हुआ है। वह एक व्यक्ति को जीवन में प्लानिंग सिखाते हैं। एक बैंक मित्र को एक गांव में इसलिए बिठाया जाता है ताकि वो ना केवल ट्रांजैक्शन करे बल्कि अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का भी निर्वहन अच्छे से करे। दोस्तों, एक जानकार व्यक्ति और एक अनजान व्यक्ति में फर्क आप समझ सकते हैं। आप अगर पीछे हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आपकी अज्ञानता ही उसका कारण है। दोस्तों, हमारे बहुत सारे बैंक मित्र भाई हैं जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम को बहुत बड़ा हवा समझते हैं। उन्हें लगता है यार ये तो बहुत जबरदस्ती करवाया जा रहा है हमसे। दोस्तों, हमारी मेंटली जो प्रिपरेशन है ना, हमारा दिमाग, हमारी सोच, वो हमें कभी, अगर हमारी सोच छोटी है ना तो वो हमें कभी आगे जाने नहीं देगी, हमें कभी बड़ा बनने नहीं देगी। दोस्तों, कभी सोच कर देखो कि आखिरकार आपको समाज में किस रोल में बिठाया गया है, आपकी नैतिक जिम्मेदारी क्या है। हर गांव में 4 से 5 हजार व्यक्ति निवास करते हैं और किसी भी व्यक्ति का 2 लाख का इंश्योरेंस पीएमएसबीवाई प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रुपए में मिलता है। क्या वैल्यू है 20 रुपए की? और कितने % लोगों के पास पीएमएसबीवाई होना चाहिए? मैं आपसे पूछता हूं, क्या हर व्यक्ति के पास इस बीमे का होना अनिवार्य नहीं है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है आपके गांव में जिसकी औकात 20 रुपए की नहीं है कि वो साल भर में केवल 20 रुपए का प्रीमियम अदा कर सके? दोस्तों, हमारे पीछे हमारा पूरा परिवार होता है। हर गांव में अगर 4 से 5 हजार व्यक्ति रह रहे हैं तो कम से कम 10 से 50 लोगों का हर साल रेशियो होता है अप्रॉक्सीमेट। कभी किसी दुर्घटना की वजह से, कभी किसी बीमारी की वजह से, कभी किसी अन्य कारण की वजह से, कभी ब्रेन स्ट्रोक की वजह से, कभी कैंसर की वजह से कितने परिवार अनाथ हो जाते हैं, कितने बच्चे रोड पे आ जाते हैं, कितनी महिलाएं मजबूर हो जाती हैं घर से बाहर निकलकर खेतों में मजदूरी करने के लिए। आप कभी सोचते हैं अपने आप को कि काश अगर उन लोगों का बीमा आपने किया होता तो ये स्थितियां आती? कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार वो नहीं है क्योंकि उन्हें तो उस चीज का ज्ञान ही नहीं है। जिम्मेदार आप हैं क्योंकि आपको ज्ञान है, आप उन्हें समझाने में सक्षम नहीं है, आप उन्हें समझा नहीं पाए। कभी अपनी नैतिक जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए अपने खुद के गांव का सर्वे करके देखो। 2 दिन का टाइम निकालो। अब हमेशा एक्सक्यूज देते हो ना कि इंश्योरेंस करवाने के लिए कोई राजी नहीं होता, इंश्योरेंस कोई करवाना नहीं चाहता। दोस्तों, कभी अपनी अंतरात्मा से पूछो कि हमने प्रयास कितने किए। आपका प्रयास
आपकी सफलता किस लेवल तक ले जा सकता है ये आप कभी समझ नहीं पाते। ये बहुत बड़ी सच्चाई है दोस्तों। कभी कभी मुझे भी ये चीजें लगती हैं। कभी कभी एफआई सर का फोन आता है, भानु प्रताप सिंह जी, आप मतलब अपनी टीम को मोटिवेट नहीं करते हो, आपके यहाँ से सोशल सिक्योरिटी स्कीम नहीं हो रही। मुझे वो चीजें नहीं करती, लेकिन मुझे ये लगता है कि इतना अच्छा काम आप लोगों को मिला हुआ है, आप लोग उसके विपरीत सोचते हैं। आप लोग हर चीज को बर्डन लेके चलते हैं, टारगेट लेके चलते हैं। अरे यार, ये टारगेट है जो आपको सीना से खा रहा है। अगर आपके लाइफ के टारगेट ही खत्म हो जाए तो आपके जीवन का कोई महत्व नहीं है। कभी सोचते हैं बच्चा पढ़ने क्यों जाता है? क्योंकि उसका टारगेट होता है, पढ़ाई नहीं करेगा तो आगे नहीं बढ़ेगा, नॉलेज नहीं होगी, नॉलेज नहीं होगी, पैसा नहीं कमाएगा, पैसा नहीं कमाएगा तो शादी नहीं होगी। पूरी जद्दोजहद से हम पढ़ाई करते हैं एक नौकरी के लिए। जब नौकरी मिल जाती है तो फिर हमारा अगला टारगेट होता है शादी। शादी के बाद बच्चे, बच्चे के बाद बच्चों की पढ़ाई। यही तो हमारा जीवन है। और इन सब के बीच में इंश्योरेंस के महत्व को ना समझना हमारी सबसे बड़ी नादानी है। कभी जिस जोश से या जिस विश्वास से मैं आपके लिए बोलता हूं, कभी कस्टमर से बोलकर देखिए। उठिए, कभी 2 घंटे का टाइम निकालिए, अपने गांव का सर्वे करके देखिए कितने % लोगों के बीमे है और कितने % लोगों के बीमे नहीं है। और नहीं है तो क्यों नहीं है, उनसे पूछिए आखिरकार क्यों आप 20 रुपए का बीमा नहीं करना चाहते। अगर आपके पास नहीं है ना, मुझे लगता है आपके पास होना चाहिए। आपके पीछे आपका परिवार है और उसके परिवार के सामने जब ये बात कहेंगे ना, और इस परिवार की जिम्मेदारी पूरी आपकी है क्योंकि आप इस परिवार के मुखिया हैं। क्या 20 रुपए की वैल्यूएशन नहीं समझते आप अपने परिवार की? बच्चे को एक गुब्बारा दिलाने के लिए आप 50 रुपए का दिला देते हो, 2 मिनट बाद उसे फोड़ देता है। बच्चे के बर्थडे में 5,000 रुपए का खर्चा आ जाता है। तो क्या परिवार के लिए कोई 20 रुपए का पीएमएसबीवाई और 436 रुपए का पीएमजेजेबीवाई नहीं लेगा? कहीं ना कहीं आप दूसरों पे गलती निकालते हो। कभी अपनी गलती का एहसास हुआ आपको? आप बराबर निरंतर कैंपेन कीजिए, आप बराबर निरंतर समझाने की कोशिश कीजिए, क्यों नहीं होगा। अगर आपके यहां ऐसा कुछ होता है, आज मुझे खुद अपने आप में बहुत ग्लानि होती है जब हमारे यहां कोई हादसा होता है और उसका परिवार रोड पे आ जाता है, तो मुझे खुद इस बात पे अपने अंदर में, अपनी अंतरात्मा में बड़ा घृणा होती कि यार शायद मैंने और प्रयास किया होता, कम से कम इसको 10 लाख का ही इंश्योरेंस दिया होता तो इनका परिवार आज रोड पे नहीं आता। दिन भर में 100 रुपए 50 रुपए का गुटखा खाने वाले लोग जिंदगी भर में 20 लाख रुपए नहीं जोड़ पाते, 10 लाख रुपए नहीं उनके अकाउंट में हो पाते। जबकि 100 रुपए की कैलकुलेशन ये होती है कि उन गुटखे के पैसों से अगर वो 20 साल कंटिन्यूसली सेविंग करें तो उनका जो अकाउंट है वो मिनिमम 20 लाख होगा। 20 लाख का इंश्योरेंस तो होगा ही होगा। पर क्यों नहीं करते भाई? हम हर चीज में तो प्लानिंग लेके बैठ जाते हैं। 1 साल का गल्ला लेना है और तो और साला रिचार्ज 1 महीने का लेने की बजाय लोग प्लानिंग करते हैं 1 साल का ले लो यार, सस्ता पड़ेगा। फिर इंश्योरेंस के साथ हम ऐसा क्यों नहीं करते? आपको पता है सबसे ज्यादा जीवित रहने वाला जीव कौन सा है? कछुआ। और आपको पता है कि कछुए की लाइफ में कितना संघर्ष होता है? एक कछुआ अपने अंडे समुद्र तल से दूर किसी गड्ढे में देता है और वो वहां से निकलकर जब चलता है, उसके बच्चे जब बाहर चलते हैं तो आधे से ज्यादा बच्चे बतख, बाज और इन सब पक्षियों का शिकार हो जाते हैं, वो उन्हें लेके उड़ जाते हैं। कुछ कछुए ही पानी तक पहुंच जाते हैं सेफ। कछुआ बचता कैसे है, कभी सोचा है? उसका जो कवर होता है ना, वो इतना मजबूत होता है, इतना स्ट्रांग होता है कि कोई भी पक्षी उसे तोड़ नहीं सकता। वही उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। इसीलिए वह 300 सालों तक जीता है। आपकी अपनी खुद की सुरक्षा क्या है? आपको शायद पता होगा माइकल जैक्सन के बारे में। उसका खाना चेक होता था, पूरी डॉक्टरों की टीम होती थी,
उसके साथ में उसका खाना चेक करने के लिए, उसकी हर एक चीज चेक करने के लिए। वो अगर किसी से हाथ मिलाता था तो पहले ग्लव्स लेता था तब मिलाता था। इतनी सावधानियों के बाद भी क्या वो अपने आप को बचा पाया? दोस्तों, जीवन और मरण हमारे हाथ में नहीं है, ये परमपिता परमेश्वर के हाथ में है। लेकिन अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाना हमारे हाथ में है। और अगर ये जानते हुए भी हम ये जिम्मेदारी नहीं उठा रहे हैं तो ये हमारी गलती है, ये ऊपर वाले की नहीं है। एक भरे पूरे परिवार में जब कोई मिसहैपनिंग होती है, उसका पूरा परिवार रोड पे आ जाता है, तो उसके लिए जिम्मेदार कभी समझते हैं अपने आप को? जिम्मेदारी एक ऐसी चीज है, जब तक आप खुद नहीं समझेंगे तब तक उसकी वैल्यूएशन का अंदाजा आपको कभी नहीं होगा। दोस्तों, मैं सिर्फ आपसे नहीं कह रहा हूं, मैं खुद इन चीजों से होके गुजरा हूं। इस कष्ट को कभी अकेले बैठ के महसूस करता हूं। किसी के यहां जब कोई घटना होती है तो ऐसा लगता है यार कि ये शायद मैं इनके पास पहले गया होता, शायद मैंने इनको किसी तरह से एक छोटा सा इंश्योरेंस दे दिया होता, शायद मैं ऐसा कर पाता तो आज इनके परिवार की ये दशा नहीं होती। कभी इस जिम्मेदारी को समझिए आप, और इस जिम्मेदारी को समझने के बाद किसी से बात कीजिए। आप अपने स्वार्थ को आगे रखकर जब किसी से बात करते हैं ना तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो पाता है बात करने का, और ना ही सामने वाला समझने को तैयार होता है। दोस्तों, जिंदगी बड़ी मुश्किल से मिलती है, इसकी वैल्यूएशन को समझिए, समझाएं। इंश्योरेंस एक बिजनेस नहीं है, एक जिम्मेदारी है, ये समझ कर करें। मैं आपको सपोर्ट देने के लिए, अगर आपके किसी भी कस्टमर को समझ में नहीं आ रहा, आप उसे पूरा वीडियो, मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं, आप शेयर कीजिए ना इसको, इतना शेयर कीजिए कि हर व्यक्ति के पास तक पहुंचे। आपके पास जितने भी कस्टमर आते हैं, मेरा चैनल देख लीजिए, इसको सब्सक्राइब कराइए और इस वीडियो को बोलिए कि इसे पूरा जरूर देखें। एक नॉर्मल व्यक्ति 50 रुपए महीने देकर 1000 रुपए की पेंशन ले सकता है। 100% लोगों में से 90% माँ बाप को उनके बच्चे खाना नहीं दे पाते। 4 बच्चों को एक बाप अकेला पाल लेता है, लेकिन 4 बच्चे मिलकर एक बाप को नहीं संभाल सकते। क्यों? यह हकीकत सबको पता है, पर ऐसा व्यवस्था कोई नहीं करता। सब बच्चों के लिए करते रहते हैं, अपने लिए कोई नहीं करता। अरे एक छोटा सा कदम अपने लिए भी उठा सकते हैं ना, आपको भी तो पता है। कभी सोचकर देखो, 60 साल बाद जब आपके पास पैसे नहीं होंगे, आपको कुछ खाने का मन होगा, आप दूसरों पर निर्भर होंगे। एक इंश्योरेंस है, एक प्लानिंग है जो आपको हर जगह काम आती है, और आप उससे सबसे ज्यादा दूर भागते हो। एक परिवार में उस परिवार को जब इंश्योरेंस की बात कही जाती है तो सबसे पहले लोग मना कर देते हैं, अरे भाई हमें जरूरत नहीं है। जरूरत होती नहीं, जरूरत बनानी पड़ती है, समझना पड़ता है। कई चीजें हमें जरूरत पड़ने से पहले लेनी पड़ती है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर नहीं मिलती। हेलमेट की जरूरत एक्सीडेंट होने के 1 सेकंड पहले होती है, पर क्या मिलेगा? कभी सोचा है? स्टेपनी की जरूरत टायर पंक्चर होने के समय पड़ती है, फिर भी नई गाड़ी में स्टेपनी लगा कर देते हैं। क्यों? दोस्तों, कितनी बार प्लेन क्रैश होता है, लेकिन फिर भी हर जगह पे, हर प्लेन में आपके सीट के नीचे सेफ्टी जैकेट पड़ा होता है, पैराशूट रखा होता है। क्यों? कभी सोचा है? एक अमीर आदमी अमीर होता जा रहा है और एक गरीब आदमी बराबर गरीब होता जा रहा है। कभी सोचा है क्यों? इंश्योरेंस क्यों करना चाहिए? इंश्योरेंस है क्या? आखिरकार इस इंश्योरेंस पे गवर्नमेंट इतना खर्चा क्यों करती है? क्यों इतने सारे ऐड चलते हैं, और क्यों आपको इंश्योरेंस के लिए बाध्य किया जाता है? क्यों जितने भी विकसित देश है वहां पे इंश्योरेंस को अनिवार्य कर दिया गया है? यहां तो लोग डंडे की वजह से गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं, वरना तो वो भी मत करवाएं। कभी अपनी जिम्मेदारी को समझा है? कभी सोचा है कि इंश्योरेंस कितना अहम है आपके लिए? आपके परिवार में एक व्यक्ति अगर किसी बड़ी बीमारी का शिकार होता है ना, तब पूरे पीढ़ी की कमाई निपट जाती है। 10 लाख 15 लाख। कभी कैंसर के केस सुने थे आपने? आपके गांव घर में अभी 50 से 60 केस सुनने को मिल जाते हैं प्रतिदिन। न्यूज़पेपर उठाकर देखिए, क्यों बढ़ रहा है? ब्रेन स्ट्रोक क्यों बढ़ रहा है? बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं? एक छोटा सा स्वास्थ्य बीमा
एक छोटा सा स्वास्थ्य बीमा आपके लाखों का खर्चा बचा सकता है, पर हम लेंगे नहीं। जरूरी थोड़ी ना भाई हम बीमार हो जाएं। कभी उस वैल्यूएशन को महसूस किया है आपने? कभी एक बार एक चीज प्रैक्टिकल करके देखिएगा। एक ईंटे की दीवार पे चल के देखिएगा, इजिली चल लेंगे। फिर उसको 10 फीट ऊंचा करके चल के देखिएगा, फिर उसे 50 फीट ऊंचा करके चलेंगे, ऐसा सोच के देखिएगा। आपको पता लगेगा डर क्या होता है। वही डर पूरी जिंदगी रहता है हमें। हम उसी डर में जीते हैं क्योंकि हम प्लानिंग नहीं करते। हम सारी चीजों की प्लानिंग करते हैं। हम 1 साल का गेहूं ले लेंगे, आटा ले लेंगे, तेल ले लेंगे, राशन ले लेंगे, लेकिन अपने जिंदगी में हर दूसरे दिन हमें परेशानियों से जूझना पड़ता है और उसके लिए हम कोई प्लानिंग नहीं करते। हम तब परेशान होते हैं। हम हमेशा प्लानिंग की वजह से ही पीछे जा रहे हैं। कभी इस बात पर विचार ही नहीं करना चाहते, ना सुनना चाहते, ना समझना चाहते हैं। कभी सोचते हैं आपका बच्चा स्कूल जाता है, आप उसे स्कूल भेज रहे हैं, उसका टारगेट क्या डिसाइड किया है उसने? कभी उसे समझाते हैं? पूरे एजुकेशन सिस्टम में जो चीज काम ना आने वाली होती है वो ज्यादातर चीजें हमारे कोर्स में वही पढ़ाई जाती हैं। कभी बच्चे को रियलिटी समझाई है? हम उससे एजुकेशन के लिए इतना पॉजिटिव होते हैं, इतना पॉजिटिव होते हैं कि भले ही हम एक टाइम का खाना कम खाएं, लेकिन बच्चे को अच्छी एजुकेशन दिलाना चाहते हैं, उसे अच्छा पढ़ाकू बनाना चाहते हैं। और वही बच्चा जब ज्यादा पढ़ाकू बना देते हैं, चलो सक्सेस भी हो गया, वो अमेरिका जाकर सेटल हो जाता है, और माँ बाप यहाँ ना कोई खाने के लिए पूछने वाला होता है, ना कोई खाना देने वाला होता है। इतना दर्द सहते हैं, उसके बावजूद भी सोचते चलो मेरा बच्चा तो सेटल्ड हो गया। और वही बच्चा जब साथ में होता है और खाना नहीं देता तो हमें खलता है। दोस्तों, लाइफ में सारी चीजें जो भी अनएक्सपेक्टेड आपके साथ होती है, वो कहीं ना कहीं आपके प्लानिंग में हुई चूक की वजह से होती है। कभी समझते हैं आप इस चीज को? कभी समझ के देखिए, सोच के देखिए। इन चीजों में बहुत बड़ी सच्चाई होती है, और ये सब आपके सिर्फ एक छोटे से डिसीजन से आपके हाथ में हो सकता है। कोई विचार कीजिए। अक्सर LIC एडवाइजर्स को लोग इस निगाह से देखते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए हमारे पास आया है। दोस्तों, हर एडवाइजर एक जैसा नहीं होता, हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, और हर चीज सामने वाले के फायदे के लिए आप नहीं करते हैं। आप अपना फायदा तो देखिए। कहीं ना कहीं एक दूसरे से सबके कनेक्शन जुड़े हुए हैं। अगर आप कपड़े खरीदते हैं किसी दुकान से तो उससे उसकी रोजी रोटी चलती है। अगर आप खाना खरीदते हैं किसी से तो एक किसान की रोजी रोटी चलती है। आप जो भी खरीदते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी को उसका कुछ न कुछ भाग मिलता है, तभी उसकी जीवन चल रहा है। तो हमारे अंदर इतनी ईर्ष्या भाव क्यों होती है? एक इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए हम चीजों को समझने की जगह गलत डिसीजंस लेते हैं। कई बार मैंने पॉलिसी होल्डर्स को कहते देखा है, यार मेरा नाम पहले ये था, उन्होंने ये डाल दिया, अभी मैंने आधार कार्ड में ये नाम हो गया, इस वजह से उस एडवाइजर ने गलत नाम डाल दिया था। भाई, उस एडवाइजर ने आपसे आपका नाम पूछा था, आपने जो बताया उसने वही डाला। दोस्तों, कभी सोच कर देखिएगा, दूसरों पे गलती का इल्जाम लगाने से ज्यादा कभी अपने आप पे सोच के देखिएगा, क्या हमारी गलती नहीं है? अगर आप सजग रहेंगे, आपको जानकारी होगी, तभी आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति बन पाएंगे। आपके परिवार की जिम्मेदारी क्या आप बखूबी निभा रहे हैं? आप मिनिमम से मिनिमम 10 से 15 हजार रुपये महीने का कमाते होंगे, पर क्या आपने लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पे कभी ध्यान दिया है? नहीं दिया। साहब 100 रुपए का गुटखा खा जाएंगे, मगर 20 रुपए, 25 रुपए, 50 रुपए की प्लानिंग में सारा कुछ, पूरा घर को सवाल हो सकता है, बच्चों की शादी की प्लानिंग, आपके पेंशन की प्लानिंग, सारी चीजें हो सकती है, लेकिन हम सुनना भी नहीं चाहते। क्या करना है यार, आज खाएंगे कल का कल देखा गया। पूरी जिंदगी लोग करोड़ों रुपए इकट्ठा कर करके मर जाते हैं, पूरी जिंदगी को अच्छे से जी नहीं पाते हैं। हम पूरी जिंदगी कमा कमा के इकट्ठा करते हैं और बुढ़ापे में उसी पैसे को अपने ऊपर लगाते रहते हैं। कभी सोचा है कि ये प्लानिंग अगर लाइफ के साथ होती तो अपनी जिंदगी को अच्छे से जी पाते? उसी पुराने ढर्रे पे चल रही हैं सारी चीजें। कुछ तो बदलाव का सोचिए ना।
कभी तो अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को समझिए, इंश्योरेंस की वैल्यूएशन को समझिए, अपनी कार्य प्रणाली को समझिए, अपने रोल को समझिए, कभी जिम्मेदारी से अपने काम को कीजिए। मुझे हर एक बीसी से एक रिपोर्ट चाहिए जिसमें उसके गांव का परसेंटेज चाहिए, कितने परसेंट लोगों का इंश्योरेंस है, और जिनका नहीं है तो क्यों नहीं है, क्यों नहीं करना चाहते। मुझे हर एक विलेज में मीटिंग चाहिए। आप अगर मेरे बैंक मित्र हैं, मेरी टीम में हैं, तो ये वीडियो हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना है कि इंश्योरेंस आपकी नहीं, उसकी भी नैतिक जिम्मेदारी है, उसके परिवार के लिए। धन्यवाद दोस्तों। मेरी बातें कुछ कड़वी थी, अगर कड़वी लगी तो क्षमा कर दीजिएगा, पर कभी सोच कर देखिएगा कि आखिरकार मैं क्यों बोला। मैं उम्र में आप सभी लोगों से हो सकता है कि छोटा हूं या बड़ा हूं, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं रोज इस तरह की गतिविधियां देखता हूं। मैं रोज 200 किलोमीटर के आसपास रन करता हूं और रोज मैं 2-4 एक्सीडेंट देखता हूं। रोज मैं देखता हूं कि उनके परिवारों के पास उनका इलाज कराने के लिए पैसे नहीं होते दोस्तों। और जब जब ये सारी चीजें देखता हूं तो कहीं ना कहीं मुझे अपने अंदर ये चीज महसूस होती है कि शायद अगर इनके गांव में, या शायद अगर वो मेरे आसपास का है तो ये मेरी चूक है। अगर मैंने इसको इंश्योरेंस दिया होता तो कम से कम ये चीजें, भाई जीवन मृत्यु तो हमारे हाथ में है नहीं, लेकिन उससे जो नुकसान, आर्थिक नुकसान होता है, जिसकी वजह से हमारा परिवार तबाह होता है, उसके लिए तो हम प्लानिंग कर सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं करते। दोस्तों, मेरा नाम भानु प्रताप सिंह है, मैं लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर हूं। इसके साथ साथ मैं बैंकिंग सेक्टर से 10 साल से जुड़ा हुआ हूं, और मैं सिर्फ इसलिए जुड़ा हूं कि बैंकिंग और इंश्योरेंस मेरा पैसा नहीं बल्कि मेरा पैशन है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हम इस एक व्यक्ति के लिए वो कर सकते हैं जो ना तो उसके माँ बाप कर पाते हैं, ना उसका परिवार कर पाता है, और ना ही उसके बच्चे कर पाते हैं। दोस्तों, जिंदगी में सुरक्षा की वैल्यूएशन, द कंपेयरमेंट हम किसी के साथ नहीं कर सकते, इसलिए अपने सुरक्षा की व्यवस्था जरूर करें। अगर आप इंश्योरेंस कवर ले रहे हैं तो ना कि केवल आपकी बल्कि आपके परिवार की आर्थिक स्थिति की भी गारंटी आप सुनिश्चित कर दे रहे हैं। आप अपने बच्चों का भविष्य सुनिश्चित कर रहे हैं, आप अपने पत्नी के बुढ़ापे की व्यवस्था कर रहे हैं, आप अपने बुढ़ापे की व्यवस्था कर रहे हैं, आप अपने परिवार को आने वाले उस संकट से बचा रहे हैं जिसके बारे में आपको अनुमान भी नहीं है। धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और अपना बहुमूल्य कमेंट अवश्य करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह के जानकारीपूर्ण वीडियो आप लोगों तक शेयर कर पाऊँ। धन्यवाद दोस्तों।